हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के थ्योरी का लेक्चर 3 जिसमें हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे। क्या है वो एस्पेक्ट, चलिए देखते हैं। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। देखिए क्या होता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 वॉट जितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बिजनेस पर डिपेंड करेगा। तो क्या है, एक्सपेंसेस यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक वैसे एक्सपेंसेस जो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ए का है, ये डिपार्टमेंट बी का है, ये डिपार्टमेंट सी का है, ये डिपार्टमेंट डी का है। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसको एलोकेट नहीं किया जा सकता है इतनी आसानी से। ठीक है, इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं हो सकते हैं कि कितना अमाउंट किस डिपार्टमेंट का है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए है एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी, ठीक है, और वहाँ पे 5 डिपार्टमेंट्स। अब उस दुकानदार ने क्या किया है, एक 25 kVA का बड़ा जनरेटर ले लिया है, उसी से पूरे दुकान में बिजली सप्लाई होती है। ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ आएगी, जनरेटर का डिप्रिसिएशन लगेगा और डीजल के एक्सपेंसेस होंगे। तो ये पांचों डिपार्टमेंट में बांटे किस तरीके से जाएंगे। एक सिनेरियो ये भी हो सकता था कि 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग जनरेटर ले लिए जाए, लेकिन 5 kVA का जनरेटर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्यों लिया जाए, क्योंकि उतनी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर छोटा जनरेटर लिया जाए तो बहुत ही ऑड चीज़ है, वो 5 जनरेटर आप एक साथ चला रहे हैं, वो भी रीजनेबल लगता नहीं है, इलॉजिकल है। तो एक ही जनरेटर 5 kVA का लिया गया। इसको अलोकेट करने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका क्या हो सकता है कि लाइट्स कितनी लगी हुई है डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से इसको अलोकेट किया जा सकता है। अब है कि फ्लोर एरिया कितना कवर हो रहा है, इस पर अलोकेट किया जा सकता है। तो अलग अलग बेसिस हैं जिसके बेसिस पे अलोकेट किया जा सकता है, और ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा बेसिस लगाया जाए। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सिंगल ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, और जब तक ये एक्सपेंसेस सही तरीके से अलोकेट नहीं हो जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तब तक अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अगर हम प्रॉपरली अलोकेट नहीं करते हैं एक्सपेंसेस को, तो कहीं का कहीं डाल देंगे, कहीं ज़्यादा डाल देंगे, कहीं कम डाल देंगे, है ना। तो जो जितना बोझ उठा रहा है उसको उतनी मजदूरी देनी है ना कि सबको बराबर। ठीक है, तो एलोकेशन में यही चीज़ की जाती है कि एक लॉजिक अपनाया जाता है, उसके बेसिस पे एक्सपेंसेस को बांटा जाता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग वही देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको कैसे बांटा जाता है, क्या बेसिस अपनाया जाता है। देखिए, एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या जो कुछ भी मैं कहूँगा उसका रेशियो, नंबर्स का रेशियो, अमाउंट्स का रेशियो, ठीक है ना। तब देखिए, सेलिंग कमीशन, कोई बेच रहा है, उसका कमीशन किस बेसिस पे डिसाइड किया जाना चाहिए? अगर वो कंबाइंड है तो सेल्स के रेशियो में, क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है। उसी तरीके से बैड डेब्ट्स सेल्स से रिलेटेड है, कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड है, डिस्काउंट अलाउड सेल्स से रिलेटेड है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी सेल्स से रिलेटेड है, फ्रेट आउटवर्ड माल जो बाहर भेजा जाता है बेचने के लिए, उसका एक्सपेंसेस भी सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स मैनेजर सैलरी भी सेल्स से रिलेटेड है। एक सेल्स मैनेजर है जो सभी डिपार्टमेंट्स का काम देखता है। अब अगर उसकी सैलरी है तो किसी एक डिपार्टमेंट में तो डाली नहीं जा सकती है, सब पर उसका बोझ आना चाहिए। तो उसका बेसिस क्या होगा? सेल्स का रेशियो। मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है, या मान लेते हैं 3 डिपार्टमेंट है, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख का सेल्स हुआ है, ठीक है ना। तो 2:3:5 का रेशियो बढ़ गया, इसी में बांध दिया जाएगा मैनेजर का सैलरी, और ये जितने भी 1 से 7 तक के एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। तो परचेज के रेशियो में क्या बांटा जाएगा? परचेज के अमाउंट के रेशियो में कैरेज इनवर्ड, यानी माल लाने के लिए जो भाड़ा दिया गया। ऑब्वियसली सेल्स के रेशियो में तो ये बटेगा नहीं। नेक्स्ट आपका क्या आता है? एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया कवर्ड। किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर एरिया कवर कर रखा है, उसका रेशियो निकालने के बाद जो एक्सपेंसेस बटेंगे वो इस तरीके से बटेंगे। कौन कौन से वो एक्सपेंसेस हैं? रेंट एंड रेंट्स, बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस, बिल्डिंग रिपेयर। नेक्स्ट जो हमारा है, एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स और फ्लोर एरिया कवर्ड। जो लाइटिंग के एक्सपेंसेस हैं वो फ्लोर एरिया कवर या जो लाइटिंग पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे कि कितने लाइट्स डिपार्टमेंट ए में लगे हैं, कितने बी में, कितने सी में, तो उसी हिसाब से उस एक्सपेंसेस का, लाइटिंग एक्सपेंसेस का एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैसे? जितना जिस डिपार्टमेंट में एसेट्स है उतना, या कोई एसेट्स, जैसे अभी हम लोगों ने जनरेटर की बात की थी, तो उस हिसाब से उसको बांटा जा सकता है। एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंस्टॉल। अब जैसे पावर का एक्सपेंसेस जो है, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट में
अलग अलग पावर की मशीनें लगी हुई हैं, तो जिस पावर की मशीन जिस डिपार्टमेंट में लगी हुई है उसके हॉर्स पावर्स के रेशियो के हिसाब से क्या है एक्सपेंसेस का एलोकेशन कर दिया जाएगा। कौन सा एक्सपेंस? पावर एक्सपेंस। इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है? यूजुअली जो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है और फिनिश में मटेरियल का या फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है और जो इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं उनका इंश्योरेंस कराया जाता है। तो जितना जिसके पास स्टॉक बचा हुआ है उसके रेशियो में उसको बांटा जा सकता है। एसेट्स की वैल्यू जितनी है जिसके पास उस रेशियो में उसको बांटा जा सकता है। एक्सपेंसेस अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एम्प्लॉय के नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर के कल्याण के लिए कुछ खर्चे किए गए हैं तो ऑब्वियसली सबके लिए किए गए होंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा? एक्सपेंसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा। कैंटीन भी उसी तरीके का है, ठीक है। एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ठीक है। तो जितने काम करने वाले लोग हैं, वर्कमैन्स कंपेंसेशन, काम के दौरान कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो वेजेस का अमाउंट है उसके रेशियो में उसको बांटा जाएगा। एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और स्पेस एलोकेटेड टू ईच डिपार्टमेंट। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या है? पहला बेसिस क्या हो गया? सेल्स, जिसका जितना सेल्स उसके हिसाब से उसके ऊपर बोझ डाल दो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का। एक यहाँ पर और बात की गई है कि स्पेस अलोकेटेड, यानी जितना जिसको स्पेस अलोकेट किया गया है उतना उसका इंपॉर्टेंस है, उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को क्या किया जा सकता है? एलोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है ग्रुप इंश्योरेंस। कभी कभी क्या होता है पूरे एम्प्लॉय के लिए एक ही इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन लेती है जिसको ग्रुप इंश्योरेंस कहा जाता है, और ये बांटा कैसे जाएगा? डायरेक्ट वेजेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग शो करते हैं उस रेशियो में उसको बांटा जाएगा। तो ये तो हो गई बात कुछ कॉमन से एक्सपेंसेस और उनके एलोकेशन की। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे या समझेंगे जो कि एलोकेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज टू दैट डिपार्टमेंट। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है, एट्रीब्यूटेबल है, तो क्या है उसको उसी डिपार्टमेंट में डाल देना चाहिए। एक्सपेंसेस विच आर कॉमन शुड बी अपॉर्शन्ड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन सम सुटेबल बेसिस। जो कॉमन एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने शुरू में ही 25 kVA के जनरेटर के एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, तो उसको क्या है कोई भी सुटेबल जो बेसिस जो कि लॉजिकल लगे, है ना, उसके बेसिस पे उसको बांट दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि किसी के साथ बांटे नहीं जा सकते हैं। जैसे क्या है? ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ETC। इनका कोई बेस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनको किसी भी डिपार्टमेंट में डाला नहीं जाता है। जब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है सारे डिपार्टमेंट को मिला करके, तो वहाँ पर इसको डाल दिया जाता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इतनी ही लिस्ट नहीं है, और भी बेसिस कुछ हो सकते हैं। ये ज़्यादातर लिस्ट जो ज़्यादातर हो सकते थे एलोकेशंस, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। कुछ और भी बेसिस हो सकते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को इस रेशियो में बांटना है, तो आप ये सारी थ्योरी भूल जाएंगे जो अभी मैंने बताया है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक्सक्लूसिवली लिख दिया है तो फिर आप अपना दिमाग वहाँ पर नहीं लगाएंगे कि इसको तो इस रेशियो में बांटा जाना चाहिए था, इसको तो इस रेशियो में बांटा जाना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जिस रेशियो में कह रहा है आप बांट दें उसको, आपको फर्दर सोचना नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि मैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर पाया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्लासरूम में या जूम लेक्चर में इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।